ये एक बहुत ही बड़ा उथल पुथल का समय है, एक ऐसा समय जिसके हम ही साक्षी हो रहे हैं। ये बहुत ही लंबे समय बाद एक ऐसा योग बैठा है जिसमें 9 में से 6 ग्रह जो हैं वो वक्री चल रहे हैं। ग्रह वक्री, सूर्य चंद्र ग्रहण, शनि जयंती है आई। क्या संसार के भाग्य पर चंडाल चौकड़ी है छाई। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित आनंद, एस्ट्रोलॉजर। वर्तमान में जो आप सभी के हृदय में जो सवाल चल रहे हैं उन्हीं का जवाब देगा आज का मेरा ये वीडियो। इसके अंदर आप सभी ये सोच रहे हैं कि कब कोरोना खत्म होगा और क्या वर्ल्ड वॉर 3 हमारे मुहाने पे दस्तक दे रहा है। जी हां, जिस तरह की ग्रह स्थितियां बन रही हैं, आप देखिए लगभग 30 वर्ष बाद पहली बार ऐसा समय आया है जब शनि देव अपनी जयंती यानी कि अपनी बर्थडे अपनी स्वयं की राशि मकर के अंदर मना रहे हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जो बात महत्वपूर्ण है वो यह है कि जिस समय इनकी बर्थडे आ रही है यानी कि 21 तारीख को मई के अंदर, 21 मई को उनकी बर्थडे है, जयंती है शनि जयंती। उस दिन जो शनि है वो वक्री हो जाएंगे अपनी स्वयं की राशि के अंदर। और सिर्फ शनि ही नहीं, 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं इस समय। ये एक बहुत ही बड़ा उथल पुथल का समय है, एक ऐसा समय जिसके हम ही साक्षी हो रहे हैं हजारों साल के अंदर। ये बहुत ही लंबे समय बाद एक ऐसा योग बैठा है जिसमें 9 में से 6 ग्रह जो हैं वो वक्री चल रहे हैं। अब वक्री का क्या अर्थ होता है, मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि वक्री का मतलब होता है टेढ़ा या फिर धीमा या उल्टा चलना। तो जो हमारे शास्त्र हैं वो ये कहते हैं कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि वो अपनी चाल तो नहीं छोड़ता है, वो उसी तरह से चलता है जिस तरह से वो घूम रहा होता है, किंतु उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह 4332 दिन लेते हैं सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, ठीक है। वो अपनी स्वयं की एक्सिस के ऊपर जो बृहस्पति है जुपिटर, वो 9 घंटे और 55 मिनट के अंदर अपनी पूरी एक्सिस पे एक बार घूम लेते हैं, यानी कि लगभग 10 घंटे के अंदर घूम लेते हैं। और जो उनकी स्पीड है वो है 1 सेकंड के अंदर 128 किलोमीटर या फिर 80 मील। 1 सेकंड में 80 मील वो चलते हैं। और जिस भी राशि के अंदर रुकते हैं, जो बृहस्पति रुकने का जो उनका समय है वो है 1 वर्ष। जैसे कि सूर्य किसी भी राशि में 1 महीने रुकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रुकते हैं। उसके अतिरिक्त जो चंद्रमा है वो 2.5 दिन के लिए रुकते हैं, मंगल जो है वो 1.5 महीने के लिए रुकते हैं। ऐसे जो बृहस्पति है वो 12 महीने के लिए रुकता है। लेकिन यदि वो वक्री हो गए तो वो 1 महीना अधिक ले लेते हैं, 13 महीने भी हो जाता है। तो कभी 12 महीने तो कभी 13 महीने, इस तरह से होते हैं। तो अभी क्या है कि जो 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था, एग्जांपल कैसे कि 1 सेकंड के अंदर जो बृहस्पति की स्पीड है वो 80 माइल्स 128 किलोमीटर कवर करते हैं। लेकिन जब वो वक्री होंगे तो 1 सेकंड के अंदर 80 मील के बजाय 10 मील ही कवर करेंगे। तो अपने को ऐसा प्रतीत होगा कि असलियत में वो चल नहीं रहे हैं, या रुक गए हैं, या उल्टा चलने लगे, क्योंकि आसपास के जो ग्रह हैं वो तो अपनी स्पीड से उसी से चलेंगे। अब आपको मैं इस तरह बताऊं कि जब कोई व्यक्ति सामने देखता हुआ चलता है तो उसकी नजर तो हमेशा सामने रहेगी, लेकिन जब वो उल्टा चल रहा होगा तो नजर तो रहेगी सामने लेकिन चलेगा उल्टा। तो उसका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो उसकी आंखों के बजाय उसके कान
और बाकी के जो 4 सेंसेस हैं उस पर, अपने 5 सेंसेस होते हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो आंख उसकी देख तो रही है सामने, चलो माता खड़ी है, उनकी फोटो कैप्चर करके दिमाग को भेजी, लेकिन दिमाग उसको एनालाइज करके वापस से भेज नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि ये माता खड़ी है आपके सामने। वो सिर्फ देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा जो माइंड है, उसका पूरा की पूरा फोकस इस समय पीछे, जहां उसकी आंखें नहीं है, वहां चलने के ऊपर है। इसलिए वो हर आवाज को सुनना चाहता है, पांव की गति को देखना चाहता है, वो चाहता है कि किस तरह उसकी स्किन टच हो रही है, जिन जगहों पर उससे कुछ मालूम पड़ जाए, वो कहीं गिर तो नहीं जाए। वही वाली स्थिति ग्रह की होती, उसका फोकस बढ़ जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं क्रूर वक्रा महाक्रूरम, यानी कि एक साधारण सा सांप भी एनाकोंडा बन जाएगा। कब? क्रूर वक्रा महाक्रूरम, यानी कि क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो महाक्रूर हो जाता है, बहुत ही ज्यादा भयावह और बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में परेशानी देने वाला बन जाता है। ऐसे ही सौम्य वक्रा महाशुभम, और जो सौम्य ग्रह होता है वो यदि वक्र हो जाए तो वो बहुत ही आपको अच्छा फल देने वाला और उसकी शुभता जो है वो बढ़ जाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो खराब ग्रह है उसका फोकस बढ़ जाएगा इस समय वक्री होने के लिए। क्यों? क्योंकि वो आगे देख रहा है, चल रहा उल्टा है, तो फोकस उसका पूरा पीछे हो गया। और अगर दूसरी तरह से अपन इसको देखें, उसकी स्पीड कम हो गई, मतलब उसकी एनर्जी खत्म हो गई, उसकी गति खत्म हो गई। और जब उसकी गति खत्म हो जाएगी तो क्या करेगा? वो और ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा। और जब बुरा आदमी ज्यादा फोकस्ड हो जाता है तो बाल की खाल निकालता है। नॉर्मल वे में अगर आपकी किसी गलती के ऊपर शनिदेव आपको कोई प्रताड़ना दे रहे हैं, कोई सजा दे रहे हैं 1 महीने की, तो ऐसी दृष्टि के अंदर वो उसको 1.25 महीने करते हैं। तो वक्री जब ग्रह होता है, शनि को सबसे ज्यादा पाप ग्रह माना गया है और इनके लिए काम करते हैं राहु और केतु। राहु केतु कौन? छाया ग्रह। किसकी छाया? शनि की। राहु है शनि की छाया और केतु है मंगल की छाया। तो जो सारे कार्य आप इस जन्म में गलत करते हैं उसका दंड आपको न्याय के देवता शनिदेव प्रदान करते हैं। लेकिन यदि वो उनमें से कुछ दंड रह जाते हैं तो वो अगले जन्म के अंदर पहले से ही डिसाइडेड होता है कि इस आदमी ने अपने इस जीवन में माता पिता का कहना नहीं माना, तो अगले जन्म के अंदर इसके बच्चे इसका कहना नहीं मानेंगे, इसको वही प्रताड़ना, वही लज्जा झेलनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिक जो राहु है उसी हिसाब से उस ग्रह के अंदर, उस भाव के अंदर आकर के विद्यमान हो जाते हैं उसके, और उसको सजा देते हैं पिछले जन्म की इस जन्म के अंदर। और जो शनि है महापाप ग्रह माने गए हैं, राहु केतु है महापाप ग्रह माने गए हैं। राहु केतु कभी भी सीधे चलते ही नहीं है, हमेशा वक्री चलते हैं। अपने 9 ग्रह हैं जिनमें से सूर्य और चंद्र हमेशा सीधे चलेंगे, कभी वक्री नहीं चलते। ठीक है, राहु केतु हमेशा ही वक्री चलते हैं, कभी सीधे नहीं चलते। अब 4 खत्म हो गए तो बचे कितने? 5 ग्रह। अब इन 5 ग्रह कभी तेज, कभी अस्त हो जाते हैं, कभी सीधे चलते हैं, कभी वक्री चलते हैं। इसके अतिरिक्त 9 मई को बुध वक्री हुए, 11 मई को शनि वक्री, जो कि 29 सितंबर को जाके वापस से मार्गी होंगे। इसके बाद एक दिन छोड़ के 13 तारीख को शुक्र भी वक्री हो रहे हैं। तो जो बुध है वो वक्री होके किसमें वक्री हुए थे? कौन सी राशि के अंदर? वृषभ राशि के अंदर। और जो शुक्र है वो भी वृषभ राशि के अंदर जा रहे हैं वक्री होके 13 तारीख को। इसके बाद 14 तारीख को जो हमारे सारे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वो भी वक्री हो जाएंगे। और वो वक्री होकर के किसके अंदर जा रहे हैं? वो ही शनि जिसमें है, शनि है मकर राशि के अंदर। तो शनि मकर राशि के अंदर शुभ माने जाते हैं क्योंकि उनकी स्वयं की राशि। इसी साल 2020 जनवरी 24 जनवरी को जो शनि है ये वक्री, ये आए थे अपनी मकर राशि के अंदर धनु राशि में से, धनु राशि में चल रहे थे। 24 तारीख को जैसे ही 24 तारीख आई वो बदले, उन्होंने राशि परिवर्तन किया और वो मकर राशि में आ गए। इसी मकर राशि में रहते हुए अब ये
11 तारीख को 11 मई को वक्री हो रहे हैं। रह तो अपनी ही राशि में रहे हैं। जब वो आदमी अपने घर में होता है तो बहुत अच्छा महसूस करता है। आप ये बिल्कुल लिख के रख लीजिए कि 2020 वो वर्ष है जिसके अंदर जो जो कालाबाजारी कर रहे हैं, जो जो बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, पैसे खाते हैं, वो सारे बुरे कर्म करने वाले लोगों को 100% ही उनकी गलत कामों का फल मिलेगा। शनि है वक्री, तो फल ही नहीं मिलेगा, बहुत ही अधिक मात्रा में उनको दंड मिलेगा जो भी उन्होंने गलती की। तो पहले ही मैं आगाह कर रहा हूं कि जो भी गलत कामों के अंदर यदि कोई व्यक्ति है तो उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ दें, वरना आपको उसका दंड मिलना निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा 142 दिन के लिए शनि वक्री हो रहे हैं, 11 मई से लेके 29 सितंबर तक। सबसे कम बुध हो रहे हैं, 9 मई को वक्री होंगे और 25 मई को वापस से मार्गी हो जाएंगे। शुक्र जो है वो 42 दिन 42 डेज के लिए वक्री हो रहे हैं। 13 से उनका वक्री शुरू होगा, वक्री काल, और जो अंत आएगा वो होगा 25 जून को। इसके अलावा जो देवों के जो गुरु हैं बृहस्पति, ये हो रहे हैं 121 दिन के लिए वक्री। कब से? 14 मई से लेकर के 13 सितंबर तक। तो आपने देखा ये 4 ग्रह वक्री है, और इसके अलावा राहु और केतु तो पहले ही वक्री चल रहे हैं, जो कि अब सितंबर में जाकर के वापस से अपनी जो राशि है उसको परिवर्तित करेंगे। तो ये सारे ग्रह वक्री चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दंड देने का समय, भारत के भाग्य भाव के अंदर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसका मतलब है अपने पड़ोसियों से हिसाब किताब बराबर करना। आप जरूर देख सकते हैं कि इस समय के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात है, 2 चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं। मई की तो मैंने आपको बता दी कितने सारे ग्रह वक्री हो गए एक साथ, और जून के अंदर 2 ग्रहण पड़ रहे हैं। चंद्र ग्रहण 6 तारीख को, जो कि 3 घंटे और 15 मिनट का होगा, और उसके बाद पड़ रहा है सूर्य ग्रहण 21 तारीख को। 21 तारीख कौन सा? योगा डे, वर्ल्ड योगा डे होगा, फादर्स डे उस दिन होगा, और पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन भी 21 तारीख ही होगा, और उसी दिन आषाढ़ अमावस्या भी है। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और उस समय जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो है करीब 3 घंटे और 28 मिनट का। तो ये कहा गया है हमारे शास्त्रों में, जितने घंटे का सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है उसके बाद उतने ही महीनों तक उसका असर रहता है। तो आप ये मान लीजिए कि आने वाले 3 महीने 20-25 दिन जो हैं वो बहुत ही ज्यादा उथल पुथल वाले होंगे, और हमारा युद्ध पाकिस्तान से भी हो सकता है। और सिर्फ ये भारत की स्थिति ही नहीं बता रहा हूं, वर्ल्ड वाइड भी आप 3rd वर्ल्ड वॉर की दस्तक देख सकते हैं। इस समय में ग्रहण की स्थिति है, 6 ग्रह वक्री चल रहे हैं। तो ये पूरा जो उथल पुथल का समय है ये निश्चित तौर के ऊपर 3रे वर्ल्ड वॉर की दस्तक हमें दे रहा है। जहां तक कोरोना का सवाल है, भारत के अंदर कंपैरेटिवली, मैं अपने पिछले वीडियो में भी आज से 2 महीने पहले आपको बता चुका हूं कि भारत की स्थिति हमेशा पूरे वर्ल्ड से बेहतर आपको नजर आएगी। वो आज भी नजर आ रही है। लेकिन अब जो 1 महीने का समय है मई और जून का, इसमें आप थोड़ा ब्लास्ट इसके अंदर देखेंगे, तेजी से जो केसेस हैं वो बढ़ते हुए देखेंगे आप। हाँ, कंट्रोल अपन करेंगे। जो जड़ी बूटी या जो वैक्सीन आएगी, और 100% इंडिया ही निकालेगा कोरोना के लिए, वो भी नॉर्थ ईस्ट से ही आ सकती है। यानी कि जिस पेड़ के एक्सट्रैक्ट से, वो जड़ी बूटी से हम वैक्सीन बनाएंगे, वो नॉर्थ ईस्ट से हमको प्राप्त होगी। और ये वैक्सीन हो सकता है कोई दूसरा देश भी साथ में बना दे, लेकिन हमारी वैक्सीन ना तो केवल सस्ती होगी बल्कि इफेक्टिव ज्यादा होगी। मतलब किसी और की वैक्सीन लगाने से वो चीज 7 दिन में ठीक होती है, तो हमारी वैक्सीन से मात्र 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। ये प्रभाव आपको
बृहस्पति जो है वो जरूर अच्छा प्रभाव देके जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में ही मैं आपको जो मैंने 2 महीने पहले जो भविष्यवाणी की थी उसके अंदर मैंने बताया था कि आग लगने के चांसेस हैं। वो स्थिति आज भी बनी हुई है। सब दूर लॉकडाउन होने के बावजूद आपने देखा कितने जगहों पे आग लगी है, वो स्थिति अभी रहेगी। और गर्मी बढ़ने के बावजूद अचानक तेज हवाएं चलना, बारिश आना और यहां तक कि पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ गिरना और भूस्खलन होना भी, ये सारी चीजें आने वाले समय में 2-3 महीने में आपको नजर आएंगी। बहुत ज्यादा उथल पुथल होगा। अफवाह का बाजार गर्म रहने की वजह से सांप्रदायिक कोई ना कोई उन्माद भी फैल सकता है, कोई ना कोई टकराव की स्थिति आ सकती है। और भारत पाकिस्तान पे अटैक करके, ये तो सभी जानते हैं कि उसके जो जहां पे ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं उसको खत्म करेगा, वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, वो तो छोटी सी बात है। जब इंडिया आपकी बार अटैक करेगा तो उसके जितने भी परमाणु जगहें हैं जहां पे पाकिस्तान ने रख रखा है उन सबको निस्ते नाबूद कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा उसके परमाणु शक्ति को, जिसके ऊपर इतने समय से उछल रहा है। ये योग पूरे बनते हुए नजर आ रहे हैं। नवे भाव के अंदर अपने पड़ोसी के साथ हिसाब किताब बराबर करने का जो समय है वो खुद ही शनि की जो वक्र दृष्टि चल रही है उससे सारे योग सामने बन के आ रहे हैं। तो ये वक्री को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट्रोगेट। रेट्रोगेट का क्या मतलब हुआ? टू री इवेल्युएट, टू रीअसेस, टू री एनालाइज, सेल्फ असेसमेंट करना, टू रीचेक। ठीक है, क्या रीचेक करना? यानी कि अभी तक जो आपने कार्य किए हैं या जो सब कुछ अपने देश में अभी तक हुआ है उसको कैसे बेहतर करना है, कहां गलती हुई उसको कहां ठीक करना है, वो सारा समय अब आ रहा है। एनालिसिस का समय आ रहा है। जो जो चीजें बंद थी वो सब चालू हो जाएंगी, रेलें चालू हो जाएंगी, बसें चालू हो जाएंगी, ऑफिस चालू हो जाएंगे, ये सब आपको दिखेगा। और यही कारण है, इस वजह से थोड़ा सा कोरोना के केसेस में भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अपनी रिकवरी रेट जो है वो बढ़ेगी, क्योर जो हो रहे हैं लोग वो बढ़ेंगे, वैक्सीन अपन लेके आएंगे और कोरोना के ऊपर आप ये मानिए कि जुलाई एंड तक अपन आराम से कंट्रोल काफी हद तक अपने कब्जे में बात आ जाएगी। और जुलाई एंड और अगस्त जो है ये पीरियड के अंदर हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई ना कोई फ्रंट के ऊपर एडवेंचर हो जाए। इस समय जितने भी चीजें अभी तक रुकी हुई थी वो अब चलायमान हो जाएंगी। जैसे शनि किसके कारक है? दास के, नौकर के, मजदूरों के। तो आपने देखा कितनी परेशानियां इनके ऊपर आई। और अब जब ये वक्री होंगे तो इनके अंदर उथल पुथल होना निश्चित। किंतु शनि तो है न्याय के देवता। जो भी आपने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उसके अनुसार आपका न्याय करेंगे, आपको फल देंगे। लेकिन जो बृहस्पति हैं वो भी आपको आपके ज्ञान के हिसाब से आपको फल प्रदान करते हैं। तो बृहस्पति क्या फल प्रदान करेंगे अभी? कि जितने भी गवर्नमेंट, जो अपनी गवर्नमेंट है, वो जितने भी मजदूर हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसी अच्छी नीति लेके आएगी जिसकी वजह से उनका लाभ होगा, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड लेबर हो। जो अपनी इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करने के लिए कोई ना कोई बहुत अच्छी पॉलिसीज आप गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे। इसके अतिरिक्त जो अपना टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसीज आएंगी और कोई बड़े लीगल चेंजेस आपको महसूस हो सकते हैं। कोई ऐसी नई नीतियां आ सकती हैं जो जितने भी अपने लॉज हैं उनको और एम्पावर करें और जिन्होंने भी गलती की है उनको दंड देने के लिए जेल भेजें। तो ये सारी जो बातें आप देख रहे हैं ये सब बताती हैं कि दिस इज अ टाइम व्हेन वी आर हैविंग अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आप लोगों को मैं डरा नहीं रहा हूं। आप ये मत सोचिए कि मैं नेगेटिव बातें आपको बता के कुछ डरा रहा हूं, नहीं। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं अपनी गणित
की जो विद्या है उससे कैलकुलेशन करके भविष्य के अंदर जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जाकी रही भावना जैसी, ता देखी प्रभु मुहूर्त वैसी। आप किस तरह से मेरी बात को लेते हैं ये आप पे जानिए। मेरा इंटेंशन ये बताने का सच सच आपको इसीलिए है कि ताकि आप पहले से अलर्ट हो जाएं। 1 रुपया भी व्यर्थ खर्च न करें। आने वाले समय में अकाल भी नजर आ रहा है, फसलें नहीं होंगी, पानी की दिक्कत आएगी, ये सारी जो बातें होने की वजह से, क्योंकि शुक्र भी वक्री हो रहे हैं, इसलिए जितने भी कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, लग्जूरियस आइटम हैं, सबकी रेटें 100% बढ़ेगी। टैक्स नया लगेगा उनके ऊपर, कुछ ना कुछ लग्जूरियस आइटम्स पे। हाँ, सरकार बहुत सारी अच्छी अच्छी नीतियां लेके आएगी लेबर के लिए, शनि से प्रभावित होने वाले। इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बहुत सारी रिबेट्स दी जा सकती है। जो होटल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देने के लिए रिबेट्स दी जा सकती है। इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए और टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए नई पॉलिसीज लाई जा सकती है। ये सब आएगा अच्छा जो है। लेकिन बुरा क्या है? बुरा यह है कि लूट खसोट, लड़ाई झगड़ा, आपसी विश्वास खत्म हो जाना। कोई अपने वर्ड्स नहीं रख पाएगा, अपनी जुबान नहीं रख पाएगा। कहा साहब आपको 100% 15 दिन में पैसे दे दूंगा, वो आपको 15 दिन में 1 रुपया भी नहीं दे पाएगा। एक दूसरे को झूठ बोलना, विश्वास उठ जाना, धंधा खत्म हो जाना, वापस से स्टार्ट करना, नौकरी चले जाना, ये सारी उथल पुथल 6 ग्रहों के एक साथ वक्री होने की वजह से सामने अपने को नजर आएगी 100%। और युद्ध का समय भी है, कोरोना का समय भी है। पैसा बिल्कुल बहुत सोच समझ के खर्च करना है। तो एक बहुत ही सोच समझ के फूंक फूंक के कदम रखने वाला समय है। यदि आपको बेचैनी हो रही है, खाने का स्वाद आना बंद हो गया है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है या नींद ही नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, आंखों में जलन हो रही है, नाक बह रही है, तो इसको लाइटली मत लीजिए। सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लाइटली मत लीजिए। समय इस तरह से ग्रहों का कुछ चला है, ऐसा खराब समय चला है कि आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। योगा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, सबसे ज्यादा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए और जितना हो सके परिवार का ध्यान रखें। आप लोगों को ये सभी जानकारी अच्छी लगेगी, आशा करता हूं। धन्यवाद।